प्रोग्राम पढ़ाने से पहले सबसे पहला वर्ड जिसका नाम है, एक बात होगी पार्टीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन किसको कहते हैं? तो पहले थ्योरेटिकल लिखता हूं। लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस। मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं अपने अपनी नोट कॉपी पर। लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस एंड E1, E2, E3 dash 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 En are the subset of capital S. Are the subsets of capital S if are the subset of capital S, then E1, E2 dash 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 En are said to be the partitions of S if they follows. Number 8, P E I is always greater than 0, where I equals to 1, 2, 3 up to N. Second part, EI intersection EJ equals to 5, where I and J, I भी 1 to N और J भी 1 to N. और तीसरी बात, E1 union E2 dash 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 union En equals to sample. देखिए साहब, मैंने बोर्ड पर एक थ्योरी लिखी। पहले मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। एस कोई बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है और E1, E2, E3 उसके कोई छोटे छोटे सबसेट का मतलब समझते, उसके कोई छोटे छोटे हिस्से हैं। तो कब उन हिस्सों को उस सेट का पार्टीशन कहा जाएगा? अगर 3 बातें फॉलो। पहली बात, PEI ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हर एक सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। यानी E1, E2, E3, En आर नॉन एम्प्टी, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। E1, E2 इसका मतलब ये हो गया कि E1, E2 डैश 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 En आर नॉन एम्प्टी सेट, है ना, खाली नहीं। क्योंकि अगर खाली हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और अगर एक भी एलिमेंट हो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। दूसरी बात, EI इंटरसेक्शन EJ, यानी किन्हीं भी दो इवेंट को उठा लें, E1, E2 उठा लें, E2, E3 उठा लें, E3, E4 उठा लें, कुछ भी उठा लें, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5, यानी उनमें कभी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों बात, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही? सेकंड लाइन का मतलब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट ना होने का मतलब क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं इसलिए पहले कंडीशन ले रही थी, मैं चाह रहा हूं एक एक करके कंडीशन लिखूं, समझाते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। और तीसरी बात, उन सबका यूनियन कर ले अगर, तो पूरा सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए, यानी वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में यही तो अंतर। क्यों साहब? यानी ऐसे किसी भी सैंपल स्पेस के ऐसे सबसेट, ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं, क्या कहलाते हैं? पार्टीशंस कहलाते हैं। उस सेट के क्या कहलाते हैं? पार्टीशंस कहलाते हैं। तो पहले पार्टीशंस वर्ड का मतलब आपके दिमाग में क्लियर हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशंस। अब इसको देखो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता हूं, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे बोर्ड पे दिख रहा है सबको, अब इस बोर्ड को मैं ऐसे करके कई हिस्सों में बांट, ये बांट दिया, बोर्ड बांट दिया, इस बोर्ड को मैंने कई हिस्सों में बांट दिया बच्चों। आप हर हिस्से को बोर्ड का एक पार्टीशन बोलोगे या नहीं बोलोगे? इस पार्टीशन में क्या खास बात है, नोटिस करो, हर एक हिस्से में कुछ ना कुछ जगह आई है, यानी कोई भी नॉन एम्प्टी नहीं है। इन्हीं भी दो के बीच में कोई कॉमन एरिया है क्या? नहीं, कॉमन एरिया नहीं है। और सबको अगर जोड़ दो तो पूरा बोर्ड तैयार हो जाएगा क्या? भाई पार्टीशन की प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी तो यही है। पार्टीशन का मतलब एक बड़ी सी चीज को अलग अलग पार्ट में तोड़ देना, बट उन सबको अगर जोड़ दे
तो पूरा का पूरा पोर्शन तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन। सेट में भी पार्टीशन का मतलब यही होता है कि E1 E2 E3 उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से थे, अगर उन सब हिस्सों को जोड़े पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, उन हिस्सों में कुछ भी कॉमन ना हो और हर हिस्से में कुछ ना कुछ जगह तो हो, तो वो क्या कहलाता है साहब, पार्टीशन कहलाता है। तो अगर कोई मुझसे पार्टीशन की सेकंड डेफिनेशन पूछेगा तो क्या मैं ये भी दे सकता हूं बच्चों, नोट डालकर, all the non-empty set, non-empty subset of sample space, all the non-empty set of sample space which are mutually exclusive and exhaustive, both are called partitions of X। कुछ S के क्या कहलाते हैं, पार्टीशन कहलाते हैं। तो बच्चों पार्टीशन वर्ड से पहले परिचय हो गया, क्योंकि पार्टीशन का बहुत बड़ा हल्ला मचने वाला है अगली टॉपिक के अंदर, बेस थ्योरम के अंदर, टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मैंने पार्टीशन वर्ड को जो समझाया, क्या वो सबके दिमाग में आ गया? क्यों भाई? आदर्श, आकाश, गौरांग, सौम्य, हाँ भैया आ गया। हाँ भैया आ गया। विवेक स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, क्या दिक्कत है विवेक? आ रही है, क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गई, ठीक है विवेक, ओके विवेक। हाँ भाई, सबसे पहले पार्टीशन वर्ड सबने नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। एक जना मेरा स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, है ना, कोई भी, और ग्रुप पर शेयर करवा देना या मुझे शेयर कर देना, गर्ल्स में भी बॉयज में भी। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक। अब आता हूं मैं अगली बात की तरफ, कर रहा हूं बच्चों, ठीक। पार्टीशन भी इवेंट ही है ना, और क्या नमन, ऑल द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस आर इवेंट, E1 E2 E3 आर द इवेंट, नमन, ठीक। हाँ भाई, अब जरा देखो, हमारा मेन मुद्दा है बेस थ्योरम, है ना आज का, और उस बेस थ्योरम से पहले हमें कई सारी छोटी छोटी थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगी, और उनमें से सबसे जरूरी थ्योरम है आज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक, बड़ी अच्छी तरह से इसको सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट, let capital S be any sample space and E1, E2 dash 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 En are the partitions of S, are the partitions of S। अब आगे से ध्यान रखिएगा, पार्टीशन वर्ड यूज करते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, बोले ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हर एक नॉन एम्प्टी है। आर द पार्टीशन ऑफ S, लेट कैपिटल A be any event associated with S, एसोसिएटेड विद एस, कोई एक और इवेंट मान ली एस में से कोई एक इवेंट, कैपिटल ए एन इवेंट एसोसिएटेड विद एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पी ए जो हो वो हमेशा पी E1 इंटू पी ए वाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए वाई E2 डैश 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 पी EN इंटू पी ए बाई EN के बराबर होगी। इसी बात को अगर मैं सिग्मा में बंद करने की कोशिश करूं तो ऐसे लिख दूं, सिग्मा आई बराबर 1 to n पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई। तो भाई आई की जगह 1 डालेंगे तो पहला, 2 डालेंगे तो दूसरा, 3 डालेंगे तो तीसरा, और सबका सब।
तो ये पी ए होगा, यानी उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट। बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इनको थ्योरेटिकल पोर्शन अलग है और न्यूमेरिकल पोर्शन अलग है। पहले केवल थ्योरी समझिए, जो मैं थ्योरी समझाऊंगा, अप्लाई कैसे करना है बिल्कुल अलग तरीके से। चलिए यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब इसको प्रूव करते हैं कि आखिर ये हुआ। चलिए आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी मेरी मदद करिए। अब मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है। लेट कैपिटल एस बी एन सैंपल स्पेस एंड E1, E2 dash 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 En are partitions of S. Let capital A be any event. ये थोड़ा साइड कर लो। Let capital A be any event. एक मिनट सचिन। भैया हाँ बेटा। भैया जो ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है मेरे को थोड़ा कम समझ में आया कि मतलब इससे हम निकालना क्या चाह रहे हैं या फिर वो थोड़ा समझ नहीं आया। मैं तेरी बात को 100% समझ रहा हूँ। अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि बस 2 मिनट इसको प्रूफ देख ले, फिर उसके थ्रू समझाऊंगा कि मैं इसमें निकालना क्या। ठीक है, ठीक कैसे आया पहले मैं प्रूफ करा दूं। मुझे पता है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीजें अलग अलग चलेंगी, पर पहले ये देख लें कि पीए का ये मैं प्रूफ कैसे करता हूँ, फिर मैं तो ये समझा। ठीक है बच्चे। हाँ हाँ ठीक है भैया। हाँ 2 मिनट बस, मैं पहले इसका प्रूफ करा दूं, मुझे पता है मुझे इसमें क्या समझाना है। हाँ भाई यहाँ तक बात क्लियर। That A be any event associated with S, associated with S, S से मान लो associated है। Then अब एक छोटी सी बात पूछूंगा आप सबसे, जरा सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या मैं PA को P ये पहले यो लिखूं, then A को क्या मैं A इंटरसेक्शन S लिख सकता हूँ? हाँ या नहीं? A इंटरसेक्शन S निकालेंगे तो A ही तो आएगा, क्योंकि S तो उसका सबसेट है, वो A तो उसका सबसेट है S का, since A the subset of S, then PA बराबर PA इंटरसेक्शन S। अगर तो सेट बराबर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। क्यों भाई, एक छोटी सी बात का जवाब दो। क्या मैं S की जगह पर E1 यूनियन E2 डैश डैश En लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अच्छी तरह से चेक करिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं माता? E1 यूनियन E2 डैश 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 En। क्यों भाई? बड़े आराम से लिख सकते हैं केशव, यहाँ तो बात सही है। हाँ भाई, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए यूनियन, अभी यूनियन लिखता हूँ, यूनियन है ना, ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन En। क्यों सर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, एक तरीके से ए इंटरसेक्शन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यो समझो। हाँ जी, अब आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, एक छोटी सी बात, इसको नोट मत करना, केवल मेरी प्रैक्टिकल जवाब दे। अगर ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों हो जाए, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला जो कि होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, या एक्सक्लूसिव भी हो जाए, चलो बताओ, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो एक फॉर्मूला होता है, क्या उस फॉर्मूले में भी सब साफ हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक्सक्लूसिव होते ही जीरो हो जाती है या नहीं? तो यहाँ पर A1 एक ये सेट A, ये A है, ये B है, ऐसे करके लास्ट में मान लीजिए ये C है ना, A यूनियन B यूनियन C। तो क्या मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख दूं, पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2 डैश 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 पी ए इंटरसेक्शन En।
इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा पूरी क्लास को, ध्यान से। अगर कोई भी 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पीए यूनियन बी यूनियन सी केवल क्या रह जाता है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। क्यों? क्योंकि सारे इंटरसेक्शन जो साहब एक्सक्लूसिव होते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो गुड यूनियन कन्वर्ट टू द प्लस कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। अच्छा, हम यहाँ पहले ही बोल चुके हैं E1 E2 E3 आर पार्टीशन, और अगर वो पार्टीशन हैं तो क्या वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, यानी ना तो A इंटरसेक्शन E1 ना A इंटरसेक्शन E2 ना A इंटरसेक्शन E1 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, है या नहीं? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो यूनियन कन्वर्ट टू द प्लस। मैं यहाँ रीजन दे रहा हूं, सिंस A यूनियन E1 A इंटरसेक्शन E1 comma A intersection E2 dash 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 are mutually exclusive। मेरी बात, ये बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने क्या लिखा एक बार फिर से रिपीट, बड़े ध्यान से फिर से समझने की जरूरत, जल्दी से। अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके सम के बराबर हो जाती है, यानी कि इंटरसेक्शन वाले सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यहाँ पर ए यूनियन E1 एक सेट, ए इंटरसेक्शन E1 एक सेट, ए इंटरसेक्शन E2 एक सेट, ए इंटरसेक्शन EN एक सेट, है या नहीं? ये सभी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यूनियन कन्वर्ट टू द प्लस। यहां तक की बात को पहले समझिए, जब समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़ने की बात आपके साथ करेंगे। क्यों बच्चों? ये बात सबको समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई सबको ये वाली बात? ठीक छवि? ठीक। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात सबको भैया क्लियर समझ इसमें में आ रही है बेटा? हाँ बेटा। ए भी है ना, ए भी क्या है, बेटा? ए भी है तो फिर सर इसमें ए इंटरसेक्शन E1 नहीं सॉरी सर, ठीक है आ गया समझ में, बेटा आ गया। ये तो मैं कॉमन सेट है तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही आएंगे, और E1 में जो कॉमन आएगा वो E2 में कॉमन हो ही नहीं सकता, है या नहीं बेटा? हाँ सर आ गया। इसीलिए वो ऑलरेडी वो भी सारे होंगे। अभी रुक जा, पूरा तो हमने तो आधे आधे फोटो कहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ से मेरी बात क्लियर होगी बच्चों? अब एक छोटी सी बात का जवाब पूछूंगा। आप सभी लोगों ने P/A/B का फॉर्मूला सुना है? कोई मुझे बताएगा A/B का फॉर्मूला? लगातार ये यूज करा रहे A/B इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, है ना? तो P/A/E1 का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो PA इंटरसेक्शन PE1 हो जाए? तो मेरे बेटा यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं सभी? जो बात मैंने लिखी ऊपर वाले फॉर्मूले को देखकर, तो बेटा अगर मैं इसका इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन E1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं A इंटरसेक्शन E1 की ये लिख सकता हूँ क्या? क्या भाई लिख सकता हूँ? इसको मैं फ्रॉम फर्स्ट डाल देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों PA की जगह पर मैंने लिख दिया, PA तो PA है, PA/A इंटरसेक्शन E1 की जगह पर लिख दिया PE1 PA/E1। क्यों था? अब इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, PE2 PA/E2 लिख सकते हैं कि नहीं? PE2 PA/E2। क्या बच्चों? ठीक। और लास्ट वाले को क्या लिख सकता हूँ, PEN PA/EN। देखना मुझे बेटा, क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या बच्चों? यही तो प्रूव करना था। देखिए एक बार ध्यान से देखिए बोर्ड पर, क्या मुझे यही प्रूव करना था कि नहीं? क्या बच्चों मैंने कैसे वैल्यू पुट की समझ में आया इंटरसेक्शन E1 की? मैंने यहाँ पर निकाली PA/B का फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है, तो A इंटरसेक्शन E1 का फॉर्मूला, A/E1 का फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1, क्रॉस मल्टी किया तो पता चला इसकी वैल्यू निकल आई। लिख के बेटा तुरंत मैंने जगह जगह वैल्यूज को पुट कर दिया। बच्चों क्या मैं इसे सिग्मा में बंद कर दूं अब? बोले भैया सिग्मा I बराबर n TEI PA/EI, ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में मैं शुरू करूंगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहना क्या चाहता है। पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि वो चीज करेक्ट, जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे हाथ के कॉपी पर।
फोटो पर मत छोड़िएगा, जल्दी से नोट करिए तुरंत के तुरंत आपके साथ। भैया वीडियो ब्लर सही हो गई। क्या हुआ देवांश? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। क्या हुआ नमन? हाँ अक्षांश, ये एग्जीक्यूटिव एग्जॉस्टिव भी होंगे अक्षांश, पर E1 E2 इंटरसेक्शन नहीं होंगे एग्जॉस्टिव अक्षांश। यस सर। ये एक्सक्लूसिव तो होंगे पर एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन करके तो छोटा सेट मिलता है, तो जरूरी थोड़ी ना सारे छोटे 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 मिलकर हमें पूरा सैंपल स्पेस दे दें, क्योंकि एक के साथ जो कॉमन हुआ वही तो मिल पाएगा अक्षांश। यस सर, आगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। सर हाँ नमन बोलो। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने क्या कुछ अभी प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन से नहीं भी नहीं, मैंने कोई नहीं नमन, मैंने अभी कोई प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस नहीं दिया, अभी तो मैंने केवल ओके प्रूफ सर, लिखा है। ओके सर, ओके। हाँ बच्चों, बच्चों नोट हो गया सबका? ठीक बच्चों। भैया ये के नीचे लगाया है, क्या लगाया है? बेटा स्टिग्मा लास्ट में कह रहे हो बेटा? नहीं, ये PEE के नीचे है, आई है भैया, क्या है? आई आई सफिक्स में आई बेटा। अच्छा ठीक है भैया। ठीक, चलो बच्चों, बच्चों रफ कर रहा हूं। अब तुरंत एक बेस थ्योरम वर्ड और डाल दीजिए, बेस थ्योरम, फिर मेरा प्रैक्टिकल सीन शुरू हो जाएगा। जल्दी से एक ही मीटिंग में बेस थ्योरम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं अगली मीटिंग, पहली मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगली मीटिंग में इनके प्रैक्टिकल सेंस समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता। तो बेस थ्योरम अगली हेडिंग डालेंगे, बेस थ्योरम। ये नोट हो गया बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। क्यों भाई? हो गया भैया। हो गया, ठीक है। अब बेस थ्योरम, हाँ बच्चों बेस थ्योरम। भैया वीडियो ब्लर आ रही है मुझे। सही हो जाएगी, एक मिनट रुको, हो सकता है मेरे फ्लक्चुएशन नहीं भैया, सही आ रही है। हाँ मेरे मुंह में क्लियर है सर। कभी कभी हो जाता है बीच में मेरे मुंह में। चलो बच्चों वापस बेस थ्योरम। इतना स्टेटमेंट तो कॉमन है, let S be any sample space and E1 E2 E3 are the partitions of S and let A be any event associated with S, a common event। then अभी तो हमने A की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, है ना? अब मैं इसी का दूसरा रूप निकल रहा हूं। then PEI by A equals to, यानी पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी, EI by A equals to PEI into PA by EI upon
सिग्मा आई बराबर 1 to n पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई। देखिए ना, अब आपको मैं थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल मीन समझाऊंगा, फिर इसका प्रूफ की तरफ देखिए। एफ कोई एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस और E1, E2, E3 एंड En उसके छोटे छोटे हिस्से। अब हमने एक जनरली एक कोई इवेंट और मान ली जो एक कॉमन इवेंट थी, जो E1 के अंदर भी है, E2 के अंदर भी है, E3 के अंदर भी है इंडिविजुअली, यानी जिसका कुछ पोर्शन E1 के अंदर भी है, कुछ पोर्शन E2 के अंदर भी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बात करता हूं, एक डाई को फेंका, ठीक, एक डाई को फेंका, E1 इवेंट है 1 और 2, E2 इवेंट है 3 and 4 और E3 इवेंट है 5 and 6 का आना। E1, E2, E3 आर द पार्टीशन। क्यों? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम एंड होल ऑफ देम गिव्स द सैंपल स्पेस। सारे मिलकर एक साथ क्या दे रहे हैं? सैंपल स्पेस दे रहे हैं। करेक्ट बात। अब एक इवेंट मान लेता हूं, ए इज एनी इवेंट शोज एन इवन नंबर, तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 2, 4, 6। अब एक ही क्या खास बात है कि ए का एक एलिमेंट E1 के अंदर भी है, ए का एक एलिमेंट E2 के अंदर भी है और ए का एक एलिमेंट E3 के अंदर भी है। तो फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 के हिसाब से क्या होगी, वो मैंने लिखाया पहला फॉर्मूला, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। PA1 PAA इक्वल्स टू PE1 PA by E1 प्लस PE2 PA by E2 PE3 PA by E3, ये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब ये तो हो गई हमने कॉमन इवेंट की बात, प्रोबेबिलिटी निकाली। बट अगर कॉमन इवेंट दे रखी हो और हमसे पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी पूछे, किसकी पूछे? पार्टीशंस की। कॉमन इवेंट दे रखी हो, जो दे रखा होता है वो अपॉन में आता है। कॉमन इवेंट दे रखी हो और पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो बेस ने एक थ्योरम दी जिसका नाम था P1 EI by A। जिस भी पार्टीशन की पूछे उसका नंबर, उसके एलिमेंट ऊपर और नीचे अपॉन में सब। ठीक है, अब जरा इसका प्रूफ कराता हूं कि कैसे ये प्रूफ बना, फिर इसका प्रैक्टिकली यूज करना सिखाऊं। हाँ भाई, प्रूफ बच्चों पहले तो वही बात लिखना है ऊपर की, लेट एफ बी एनी सैंपल स्पेस, कोई पुरानी ऊपर की डिजिबिलिटी लाइन लिख देंगे, सैंपल स्पेस and E1, E2 dash dash En are the partitions of S. Are the partitions of S. Then partitions of S. Also let capital A be any event associated with S. Then अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, then PEI by A, तो भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे ये बताने वाले हो? अपॉन P बोलेंगे कि नहीं? AI इंटरसेक्शन A अपॉन PA, बोले कैसे? सबने फॉर्मूला पढ़ा है PA by B का, याद भी हो चुका होगा अब तक, तो काफी सारी बार हो चुका है। PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये पढ़ा है या नहीं? क्यों सा? ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल, इक्वेशन नंबर 1 डाल के अभी रख, ठीक है। अब ना अगर मैं आपसे A by EI पूछूं, क्यों भाई A by EI पूछूं, A by EI, तो क्या होगा? बोले भैया PA इंटरसेक्शन EI अपॉन PEI, कहेंगे कि नहीं? तो आप इसका क्रॉस मल्टी कर दूं तो PEI इंटू PA by EI की वैल्यू PA इंटरसेक्शन EI हो गई कि नहीं हो गई? ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 डाल, करेक्ट। तो भाई एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जो अभी प्रूफ किया था आपने, PA की वैल्यू क्या होती है? एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सेज या स्टेट्स करती है कि PA जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सिग्मा I बराबर 1 to n PEI PA by EI, कहती है या नहीं कहती? कौन कहता है ये? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चों सबको? चलिए साहब, इक्वेशन नंबर 3, क्या भाई सेकंड और थर्ड से जो वैल्यू हमने निकाली है, सेकंड से निकाली है A इंटरसेक्शन EI और थर्ड से निकाली है PA, क्या दोनों वैल्यूज को पुटिंग इन 1 कर दे? बोले भैया बिल्कुल रख दीजिए, क्या रख देता हूँ बच्चों, है ना। पुटिंग इन 1 किया
पुटिंग इन वन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, है ना। हाँ भाई, क्या होगा भाई, पी ए ई आई बाई ए, ऊपर की वैल्यू रखो जरा पहले, ये सेकंड से क्या रख सकता हूं, पी ई आई पी ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए कितना है, सिग्मा आई बराबर 1 to n पी ई आई पी ए बाई ए बाई ए, करेक्ट बच्चों। और यही तो हमारा प्रूफ है, तो भाई यही तो बेस थ्योरम का प्रूफ है। अगर पेपर में बेस थ्योरम का प्रूफ बड़े मार्क्स में आ गया, बड़े मार्क्स में मतलब 4 मार्क्स में आए, तो आपको पहले टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का सीधा रिजल्ट दिया है, देखो। और उसके बाद फिर आपको बेस थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ गई, ये बात दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी, बस ये तो पहले लिख चुकी होगी टोटल प्रोबेबिलिटी में। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी से पीए निकाल कर लाएंगे, फिर ये लिखकर ये कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर बेस थ्योरम का प्रूफ आया, हाँ आ चुका बच्चों, तो मेरी बात समझ में आ गई सबको प्रॉपर तरीके से। ये तो रही इनकी प्रूविंग की। अब बात आई इनको अप्लाई कैसे करना होगा, बिल्कुल पूरा और पश्चिम में भाई, प्रूफ अलग बात है और अप्लाई करना बिल्कुल अलग बात है। तो अब मैं आपको इनके अप्लाई करना सिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। तो मेरे उम्मीद कर रहा है सबको प्रूफ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आ गया जल्दी से तो हैंड दे दिया, जैसे